प्रत्येक नारी अष्टभुजा महारानी है, प्रत्येक नारी जगदम्बा है, क्योंकि उसके भी 8 भुजाएं। देखने में तो 2 ही है, पर वो सब संभालती है। एक पुरुष को यदि एक दिन घर में छोड़ दिया जाए ना कि आज के दिन तुम घर संभाल लो, ये परेशान होके भाग जाएंगे। भैया हमारे बस का नहीं है। जितनी क्षमता एक माँ के भीतर होती ना, उतनी भाइयों के भीतर नहीं होती। जितनी माँ के भीतर होती है, बहुत शक्ति होती है। कहने के लिए संसार कहता है कि ये अबला है, ये कमजोर है, पर वास्तव में जितनी क्षमता एक नारी के भीतर है, उतनी क्षमता एक पुरुष के भीतर नहीं है। पर उसकी सौम्यता तो देखो कि सर्वसमर्थ होने के बाद भी, अपने भीतर उन शक्तियों को रखने के बाद भी वो सहनशील और शीतल बनकर परिवार को सुशोभित करती है। महाराज हाँ, परिवार को सुशोभित करती है। माँ भगवती जगदम्बा का पहला रूप है शैलपुत्री। पहला स्वरूप क्या है? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयो ब्रह्मचारिणी। पहला स्वरूप है शैलपुत्री, यानी जब एक कन्या घर में जन्म लेती है तो वो शैलपुत्री होती है। शैलपुत्री मतलब यहाँ शैल का अर्थ होता है पहाड़, और पुत्री का अर्थ आप सब जानते कन्या। तो जो शैलपुत्री है, जो पहाड़ की कन्या है, वो शैलपुत्री रूप की पूजा प्रथम दिन, यानी जब कन्या आंगन में आती है तो छोटा बच्चा तो माँ बाप के ही नाम से जाना जाता है ना। तो शैलपुत्री माँ, ये शैलराज हिमालय राज की कन्या है, पर्वत राज की कन्या है, इसलिए शैलपुत्री कही गई। तो आप जब माता शैलपुत्री का दर्शन करिए तो उनके 2 भुजा हैं और वो वृषभ यानी बैल पर बैठी हुई हैं। एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। माँ के स्वरूप का जो पहला दर्शन हम करते नवरात्रि के पहले दिन, तो वो शैलपुत्री रूप में हमें क्या दर्शन करा रही है? जब एक कन्या पिता के आंगन को सुशोभित करती है, पिता के आंगन में खेलती है, वो शैलपुत्री है। एक हाथ में कमल है, एक हाथ में त्रिशूल है, यानी माँ भगवती के इस स्वरूप से दर्शन मिलता है कि माँ के भीतर बड़ी संभावना है। एक छोटे बच्चे के अंदर बड़ी संभावना होती है, वो बड़ा होकर क्या करेगा। तो कमल का पुष्प सौम्यता का प्रतीक है और दूसरे हाथ में त्रिशूल संहार का प्रतीक है। यानी बचपन से ही एक कन्या के भीतर ये दोनों ही प्रभाव होते हैं। वो सौम्य भी होती है और वो संहारकारिणी भी हो सकती है समय आने पर। इसलिए ये बहुत सुंदर माँ का सौम्य स्वरूप है। वो बड़ी होकर के क्या करेगी, ऐसे बहुत सारी संभावनाएं एक बालक के भीतर होता है। इसलिए कमल शांति का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, त्रिशूल विध्वंस का प्रतीक है। ये दर्शाते हैं कि जब कन्या छोटी होती है तो उसके भीतर बहुत सारी संभावना, या कोई भी बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारी संभावना होती है कि बड़ा होकर ये क्या करेगा। दूसरा स्वरूप माँ का है ब्रह्मचारिणी। दूसरे स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी है। इसमें भी 2 भुजा है, एक हाथ में कमंडल है, दूसरे में रुद्राक्ष की माला है, और ये तप का स्वरूप है। कथा के दूसरे या तीसरे दिन आपने दर्शन किया था कि जब माँ तपस्या के लिए जा रही हैं तो वो स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यानी आपके आंगन की कन्या, आपके आंगन की बिटिया जब कुछ पढ़ाई लिखाई करती है, ज्ञान अर्जन करती है, वो स्कूल जाती है, वो कॉलेज जाती है, वो समय अपनी बेटी को सिखाइए कि ये समय तपस्या का है, ये समय कुछ हासिल करने का है। आजकल के बच्चे मोबाइल फोन मिल गया, अब क्या पूछना। आजकल की बेटियां सज धज के कॉलेज जाती हैं। माँ भगवती अपने स्वरूप से दर्शन करा रही, बेटियों को सीखना चाहिए। ये सादगी का समय है, ये आपको विद्या अध्ययन का, ज्ञान अर्जन का, संघर्ष करने का, तपस्या करने का समय है।
इसलिए 25 वर्ष तक प्रत्येक बेटी को अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ न कुछ कर दिखाने का ये समय है, तो इस समय अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना चाहिए और संसार में अपना एक नाम कर लेना चाहिए। माँ भगवती 8 वर्ष की थी और वो निकल गई तपश्चर्या के लिए, कठोर तप के लिए गुरुदेव के कहने पर। ये समय तपस्या का है, ये कन्याओं के लिए केवल बात नहीं है, ये बात प्रत्येक बच्चों के लिए है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हर व्यक्ति के लिए है कि भैया 25 वर्ष तक बिल्कुल तपस्या का समय है। इस समय दुनिया में दिमाग मत लगाओ, नहीं तो फिर आगे रोना पड़ेगा। और आजकल तो माता पिता फोन दिला देते हैं और ये सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, फोन लेके फिर बच्चा दिन भर व्यस्त हो जाता है। रील बना रहे हैं आजकल के बच्चे, रील का टाइम चल रहा है ना, वो रील्स पे लगे पड़े हैं। रियल जिंदगी में सब बेकार हो रखा है और रील में भौकाल दिखा रहे हैं। हाँ देखो हम ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, सारी दुनिया मुट्ठी में कर लिए और रोना पड़ेगा जब 30 वर्ष के हो जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। परिवार की जिम्मेदारियां जब पड़ेगी कंधे पे, तब बैठ के रोएगा कि रील करने के चक्कर में रियल जिंदगी खराब हो रही है। इसलिए अपने बच्चों को फोन से बचाइए। माताएं भी क्या करती है, बेटा जब रोता है ना तो बेटे के हाथ में फ़ोन पकड़ा देंगे और जब तक वो फ़ोन देखेगा तब तक मैया घर के काम निपटा लेती है। और बच्चे भी समझ गए हैं कि बस माँ को परेशान करो, अगर फ़ोन चाहिए तो मैया पकड़ा देती, ले बेटा पकड़ ले। वो बचपन से ही लेके फ़ोन चलाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहूँगी कि ये बहुत बड़ी बीमारी, अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखिए, अपने बच्चों को समय दीजिए, क्योंकि यदि आज आपके पास समय नहीं है, आप उसे फ़ोन पकड़ा के पल्ला झाड़ रहे हैं, कल बड़ा हो करके वो भी आपसे पल्ला झाड़ लेगा और कहेगा हमें भी आपसे मतलब नहीं है। आप अपनी दुनिया में मस्त रहो, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, यही हाल है। इसलिए माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, जो कि तपस्या को दर्शाता है। और प्रत्येक मानव के जीवन में एक समय आता है जब वो पढ़ाई लिखाई प्रारंभ करता है, तब उसे तप का जीवन जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य धारण करके ज्ञान अर्जित करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान अर्जन का समय है। तीसरा स्वरूप माँ का है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे तो यहाँ माँ की 10 भुजाएं हैं। अब माँ के पास 10 भुजाएं हो गई, तो चंद्र घंटा जो स्वरूप है, अब इस स्वरूप में आप दर्शन करिए कि माँ के हाथ में जल से भरा हुआ कलश है, माँ के हाथ में खड्ग है, माँ के हाथ में सारे अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। यानी चंद्र घंटा स्वरूप जो है, इस स्वरूप में माँ सारे जगत को आज प्रतिध्वनित करती है, एक ध्वनि से भर देती है। चंद्र घंटा, जिनके माथे पे चंद्र विराजमान है, जिनके त्रिनेत्र हैं, ऐसी भगवती अब सारी विद्याओं से संपन्न है, सारी शक्तियों से संपन्न है, अब ये असुरों का भी संहार कर सकती हैं। यानी कि जब व्यक्ति विद्याध्ययन कर लेता है, जब ज्ञान अर्जन कर लेता है, तो फिर संसार में उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है और उसकी पूजा होती है। अब ये माँ का जो स्वरूप है, ये भक्ति और शक्ति से संपन्न स्वरूप है। ज्ञान अर्जन के बाद, संघर्ष करने के बाद जो एक चमक जीवन में आती है, वही चंद्र घंटा का स्वरूप है व्यक्ति का। जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, विजय हासिल कर लेते हैं, शक्ति और भक्ति से संपन्न होते हैं, यही स्वरूप है चंद्र घंटा का स्वरूप।
जब माँ सभी शक्तियों से सुशोभित है, बल का अर्जन कर लिया है, सारी विद्याओं का अर्जन कर लिया है और अब ये असुरों के संहार के लिए तैयार है। अब एक नारी के जीवन का अगला स्वरूप आता है, चौथा स्वरूप है माँ का कुसमांडा स्वरूप। कुसमांडा स्वरूप में माँ संसार की संरचना करती है, सारे जगत के अंड पिंडों का संरक्षण माँ भगवती करती है, संसार की संरक्षणा करती है। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तब माँ कुसमांडा ने सृष्टि को रचा, सृष्टि को बनाया। एक नारी भी सृष्टि की रचना करती है जब उसके गर्भ में कोई बालक होता है। जब माँ के गर्भ में बालक हो उस समय माँ एक सृष्टि की संरचना में अपना सहयोग दे रही होती है और वही स्वरूप है कुसमांडा का स्वरूप। माँ के हाथों में एक घट है और उस घट में अमृत भरा हुआ है। उस अमृत से माँ भगवती सारे संसार को जीवन दान देती है। और माँ का ये स्वरूप एक नारी के जीवन में तब आता है जब उसके गर्भ में कोई बालक होता है। जब माताएं गर्भवती होती है उस समय वो कुसमांडा का स्वरूप होती है, क्योंकि वो एक जीवन की रचना करने वाली है, एक जीवन की रचना हो रही है, सृष्टि के संरचना में अपना एक सहयोग दे रही है। इसलिए माँ का ये जो स्वरूप है कुसमांडा, ये माँ की पूर्णता की ओर दर्शाता है। इसके बाद पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद माता, इस स्वरूप में आप दर्शन करिए तो माँ की गोद में एक बालक बैठा है और इस स्वरूप में माँ के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कमल पुष्प है और 6 मुख वाले एक बालक को लेकर माँ बैठी है। तो स्कंद माता का अर्थ क्या है? स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय। जो भगवान कार्तिकेय की माता है, जो 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय को गोद में लेकर के बैठी है, वही स्कंद माता है। जो 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय की माता है, स्कंद यानी कार्तिकेय जी, जो कार्तिकेय की माता है। ये एक नारी का, एक महिला का वो स्वरूप है जब उसके गोद में बालक है। और जब माँ की गोद में बालक होता है ना, तो वो ममता से परिपूर्ण होती है, उसके भीतर प्रेम होता है, ममत्व होता है, सौम्यता होती है, शांति होती है, श्रेष्ठता होती है। इसलिए स्कंद माता का जो स्वरूप है, जो खड़ानन भगवान कार्तिकेय की माँ है, अपने पुत्रों का संरक्षण करती हुई प्रत्येक माता ही इस दुनिया की स्कंद माता है। हाँ? जो अपने पुत्रों का कल्याण करती है, न जाने कितने व्रत उपवास करती है अपने बेटे की रक्षा के लिए। मंदिर में जाके दीप जलाती है, हर एक मंदिर में धागे बांधती है, मन्नतें मानती है। क्यों? अपनी बेटे की कुशलता के लिए करती है ना आप लोग। अभी ज्योति पुत्रिका का पर्व गया है, पुत्र के लिए ही तो किया था ना। तो ये स्वरूप जो है, यही स्वरूप स्कंद माता का है, जो माँ ममत्व को दर्शाती है, ममता का एक स्वरूप है। और इसमें माँ पूर्ण रूप से ममतामयी है। वही माँ का 5वां स्वरूप है स्कंद माता, जो अपने पुत्रों के लिए मनोकामना करती है, अपने पुत्रों का संरक्षण करती है, उसकी आपदा विपदा माँ हर लेती है अपने व्रत से, अपने अनुष्ठान से, अपने मन्नतों से, अपनी भक्ति से। वही 5वां स्वरूप स्कंद माता का है, अपनी संतानों के कष्टों को जो हर लेती है। इसलिए जिनके पुत्रों को कष्ट रहता हो, उन माताओं को स्कंद माता यानी नवदुर्गा में जो 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिनको लगता है कि पुत्र बड़ा कष्ट में रहता है, बीमार रहता है, ऐसे माँ को
अपने पुत्र के लिए स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। वो बड़ी ममतामयी है, वो सारे संसार के अपने संतानों के कष्ट का हरण करने वाली है। अब इसके बाद माँ का जो छठवां स्वरूप है, ये छठवां स्वरूप बड़ा ही दिव्य है। छठवां स्वरूप है माँ कात्यायनी का। माँ भगवती कात्यायनी का जो स्वरूप है वो सर्वशक्तिमान स्वरूप है। इस रूप में माँ कात्यायनी ने पूरे बल के साथ माँ प्रकट होती है, पूरी शक्ति के साथ माँ प्रकट होती है। और इस कात्यायनी स्वरूप में ही माँ ने महिषासुर का वध किया था। तो इनका नाम कात्यायनी क्यों है? जिन्हें हम दुर्गा कहते हैं, जिन्होंने महिषासुर का वध किया, वही माँ कात्यायनी है। जब ये प्रकट हुई, जब महिषासुर का आतंक बढ़ा, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवों ने देखा कि ये महिषासुर हमसे मारा नहीं जाएगा, इसके लिए तो कोई दिव्य शक्ति चाहिए। तो त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्ति का अर्जन किया, सारे देवों ने अपनी शक्ति का अर्जन किया, और उनकी शक्ति से जो एक स्वरूप प्रकट हुआ वही माँ कात्यायनी कहलाई है। बोल कात्यायनी मैया की जय हो। तो जो कात्यायनी स्वरूप है माँ का, ये महिषासुर मर्दन करती है, महिषासुर का वध करती है। तो कात्यायनी इनका नाम क्यों पड़ा? महर्षि कात्य के पुत्र ऋषि कात्यायन जब माँ प्रकट हुई तो सबसे पहले महर्षि कात्य के पुत्र ऋषि कात्यायन ने माँ की पूजा की थी, जिनके कारण से इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। बोल कात्यायनी मैया की जय हो। और इन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि माँ आप मेरी पुत्री बनिए। तो ऐसी भी कथा है कि इन्होंने माँ भगवती ही महर्षि कात्यायन की पुत्री का रूप धरा, जिससे ये कात्यायनी कहाई। तो माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वो शक्ति से परिपूर्ण है, बल से परिपूर्ण है। माँ असुरों का संहार करती है इस रूप में। माँ की सिंह की सवारी है, शेर पे सवार होती है, और बड़ा ही दिव्य सर्वशक्तिशाली स्वरूप है। जिन्हें शक्ति की कामना हो उन्हें कात्यायनी माँ का पूजन करना चाहिए। और जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, माँ कात्यायनी मंगल को भी देने वाली है। वो कन्याएं यदि माँ कात्यायनी का व्रत करे तो माँ कात्यायनी की कृपा से उनका भी विवाह शीघ्र हो जाता है। ये है माँ कात्यायनी की महिमा। तो माँ कात्यायनी का स्वरूप सर्वशक्तिमान वाला स्वरूप है, सर्वशक्तिशाली स्वरूप है। तो माँ कात्यायनी इस स्वरूप में महिषासुर का मर्दन करती है। यानी जब एक महिला माँ बन जाती है तो उसके भीतर सारी सामर्थ आ जाती है, सारी शक्ति आ जाती है, फिर वो संसार में किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाती है। हाँ? क्यों? क्योंकि उसके पास एक बल हो जाता है अपने पुत्र का। एक माँ किसी से भी लड़ जाएगी, पति से भी लड़ जाएगी। हाँ, बेटा गलती कर दे और बेटे की गलती हो और पिता डांट रहा हो ना, तो माँ पति से लड़ जाती है, चुप रहो बेटे की गलती नहीं है। हाँ, पता है ना। तो वो किसी पे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सामर्थ आ गया उसके भीतर, वो शक्ति आ गई है, वो ऊर्जा आ गई है। यही स्वरूप है माँ कात्यायनी का। जब वो महिषासुर का मर्दन कर रही है, यानी अब वो किसी पर डिपेंड नहीं है, अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। जब एक महिला माँ बनती है तो उसके भीतर शक्ति जागृत हो जाती है, और वही स्वरूप है माँ कात्यायनी का। वो सर्वशक्तिमान हो गई है। तो छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी, और इसके बाद में माँ का सातवां स्वरूप कालरात्रि का है। कालरात्रि माँ का स्वरूप थोड़ा विकराल है, बड़ा भयंकर स्वरूप है, लेकिन वो भक्तों के लिए नहीं है।
वो भक्तों के लिए तो बड़ी कृपालु हैं, लेकिन आप दर्शन करिए तो माँ कालरात्रि जो सप्तम दिवस की श्रेष्ठ देवी है, माँ कालरात्रि, वो बड़ा भयंकर स्वरूप, बड़ा रुद्र रूप है, क्योंकि इस रूप में माँ ने रक्त बीज का वध किया था। एक ऐसा असुर जो मारा ही नहीं जाता था, और यदि उसे मारा भी जाता था ना तो एक बूंद रक्त उसकी धरती पे गिरती थी तो उसके समान करोड़ों रक्त बीज प्रकट हो जाते थे, ऐसा असुर। और कहते हैं शंकर भगवान भी युद्ध करके हार गए, पर वो रक्त बीज मरता नहीं है। तब माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया, जो काल को भी निगल जाने वाली है, वही कालरात्रि है। सारी सृष्टि को ये काल ग्रस रहा है, पर काल को भी जो ग्रसित कर ले वही कालरात्रि माता है, वही कालरात्रि माता है। तब माँ ने अपना प्रचंड रुद्र रूप धारण किया, खड्ग हाथ में ले लिया, नरमुंडों की माला गले में धारण कर ली, केस बिखरे हुए, नेत्र लाल और भयंकर स्वरूप धर करके भैरव को साथ में लेकर माँ ने उस रक्त बीज का संहार किया और सारे रक्त का मैया पान कर गई। बोल कालरात्रि मैया की जय हो। और उसके बाद माँ का क्रोध इतना बढ़ा कि सृष्टि में प्रलय होने लगा। माँ का क्रोध शांत ही नहीं होता, और जब माँ का क्रोध शांत नहीं होता तब उनके पति स्वयं शंकर भगवान आकर सामने लेट गए, और माँ इतनी क्रोध में थी कि आज अपने पति के ऊपर ही चरण रख दिया। और जब उन्हें ये ज्ञात हुआ उस क्रोध में कि मैंने तो भगवान के ऊपर, अपने पति के ऊपर चरण रख दिया, तब माँ को लज्जा हुई, माँ की जिह्वा बाहर निकली और वही स्वरूप माता काली का बन गया। बोल कालिका मात की जय हो। तो ऐसा स्वरूप माँ का कि धर्म के स्थापना के लिए माँ रुद्र रूप धारण करती है। अब आप देखिए, एक नारी, एक महिला, एक माँ भगवती जो अभी जो स्वरूप हमने दर्शन किया कि पंचम रूप में स्कंद माता है, वो एक माता के रूप में सौम्य है, और वो कात्यायनी रूप में सबके भय का हरण करने वाली है। पर वही माता फिर कभी रुद्र भी बन जाती है, महाकाली भी बन जाती है। तो माताएं भी तो ऐसी होती है, कभी सौम्य होकर के परिवार को सुख प्रदान करती है, और कभी कुछ उल्टा होता है तो फिर महाकाली भी बन जाती है। फिर महाकाली भी बन जाती है, फिर पति ही सामने क्यों ना खड़ा हो, हटो सामने से। बहुत सुन लिया सबकी, बहुत देख लिए सबकी, तो वो घर की माता ही तो कभी काली बन जाती है, कभी रुद्र रूप धारण कर लेती है। एक और जहाँ वो ममतामयी है, एक और जहाँ वो सृष्टि का सृजन कर रही है, एक और जहाँ वो सृष्टि का निर्माण कर रही है, और दूसरी ओर प्रलय भी कर सकती है। ऐसा सामर्थ्य एक नारी के भीतर होता है। एक और जहाँ वो सृष्टि की रचना कर सकती है तो संहार भी तो कर सकती है ना, वो शक्ति तो है उसके भीतर। वही स्वरूप है माँ कालरात्रि का कि महाराज वो सृष्टि की संरचना कर सकती है, जीवन दे सकती है, तो जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। धर्म की स्थापना के लिए, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए यदि वो सृष्टि की रचना कर सकती है तो वो कभी विपत्ति पड़ने पर उस सृष्टि का संहार भी कर सकती है, रुद्र रूप काली रूप धर भी सकती है महाराज। वही स्वरूप है माँ कात्यायनी का, विकराल स्वरूप है, रुद्र रूप है, पर वो भक्तों के लिए सदैव कृपामयी है। आप देख करके आपको तो लगेगा कि माँ बड़े विकराल रूप में है, लेकिन वो भक्तों के लिए बड़ी कृपामयी है, बड़ी सिद्धियों को देने वाली है। इसलिए आप देखिए, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों में साधनाएं बड़ी प्रचंड होती हैं। ये 3 दिन बड़े प्रमुख माने जाते हैं। इन 3 दिनों में माँ बिल्कुल अपने भक्तों के लिए सक्रिय हो जाती हैं।
इसलिए इन 3 दिनों की साधना बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये 3 बड़े महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं। तो माँ बड़ी कृपामयी है, इसलिए माँ कालरात्रि का पूजन भूत प्रेत जितने भी अदृश्य शक्तियाँ हैं, जितने भी भय जिसको लगता हो, जिसे डर लगता हो, जिसे कोई बाधा हो, उसे माँ कालरात्रि का पूजन करना चाहिए। माँ अपने भक्तों के जीवन के भय का हरण कर लेती हैं। बोल कालरात्रि मैया की जय हो। तो जिन्हें भी भय आदि लगता हो वो माँ कालरात्रि का पूजन करे, माँ भय का हरण करने वाली है। अब माँ का 8वां स्वरूप प्रकट होता है, जहाँ हमने अभी दर्शन किया कि माँ बनने के बाद एक माता अपनी शक्तियों के एकदम चरमोत्कर्ष पर होती है, चली जाती है, और वो माँ कात्यायनी का रूप धर लेती है। और उसके बाद यदि धर्म की स्थापना की बात आए तो वो महाकाली भी बन जाती है। लेकिन उसके बाद एक सौम्य स्वरूप का पुनः दर्शन होता है, अष्टमी का दिन आता है, और वही माँ भगवती का दर्शन महागौरी के रूप में होता है। महागौरी के रूप में माँ का दर्शन होता है। तो ये महागौरी का जो स्वरूप है ये बड़ी सरलता सौम्यता का प्रतीक है, क्योंकि इस महागौरी रूप में मैया गौरी अपने परिवार का संचालन कर रही है। अपने परिवार में स्थापित है मैया महागौरी, जो अपने पति शिव और अपने पुत्र कार्तिकेय और गणपति जी के साथ में है। मैया महागौरी का स्वरूप ये बड़ा ही सरल, बड़ा ही शांत, बड़ा ही सुंदर सौम्य शक्ति से भरा हुआ माँ का स्वरूप महागौरी का रूप है। अब माँ के अन्य रूपों का आप दर्शन करते आ रहे हैं कि जब एक महिला, जब एक नारी माँ के रूप में होती है, उसके बाद वो शक्तिमान हो जाती है, सर्वसमर्थ हो जाती है, फिर वो प्रचंड रूप भी धर लेती है। लेकिन फिर परिवार की जब बात आती है तो वो साधारण बन करके परिवार का संयोजन भी करने लग जाती है। और वही स्वरूप है महागौरी का। अपने घर का, अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बच्चों का संरक्षण करती हुई नारी ही महागौरी होती है, जो अपने परिवार के लिए सब तरह से सुखकारी होती है, जो अपने परिवार के लिए सब तरीके से संपन्न होती है और अपने परिवार के लिए हर प्रकार से खड़ी होती है। वही महिला महागौरी है, वही मैया महागौरी है। तो माँ महागौरी के रूप में अपने परिवार का संचालन करती हैं। और ये स्वरूप है जब वो अपने परिवार का उत्तरदायित्व निभा रही है, वो सौहार्द से परिपूर्ण है, शांति और प्रेम से परिपूर्ण है। ऐसा स्वरूप है मैया महागौरी का। और उसके बाद माताओं के जीवन का अंतिम स्वरूप प्रकट होता है। नवरात्रि का 9वां दिन आता है और उस 9वें दिन में हम पूजा करते हैं माता सिद्धिदात्री की। बोलो सिद्धिदात्री मैया की जय हो। सिद्धिदात्री मैया की जय हो। सिद्धिदात्री मैया जो होती है वो सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से परिपूर्ण है। वो सिद्धियों को देने वाली है, यानी उनके खजाने में अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो दे नहीं सकती है। अब उनके पास सब कुछ है। मैया सिद्धिदात्री सारे मनोकामना पूर्ण करने वाली है। मैया सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सब कुछ देने में सर्वसमर्थ है। वो स्वरूप है सिद्धिदात्री का। यानी हमारे घर की जो वृद्धा है, हमारे घर की जो दादियाँ है, जो नानी है, वही मैया सिद्धिदात्री है, जो समस्त जीवन के अनुभवों से, ज्ञान से परिपूर्ण है और अपने बालक को सही दिशा निर्देश देती है, वही सिद्धिदात्री है। इसलिए अपनी घर में बैठी हुई माँ का, अपनी दादियों का, नानियों का दर्शन करिए, वो सिद्धिदात्री हैं।
उनकी सेवा करिए, वो सिद्धिदात्री है। माँ की सेवा कर ली और अपने दादी की सेवा कर ली, अपने घर परिवार की वृद्धाओं की सेवा कर ली तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, और वो आशीर्वाद लगेगा तो संसार की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। आपके घर की वृद्धा ही सिद्धिदात्री है, जो जीवन के सारे अनुभवों से परिपूर्ण है, जो जीवन के सारे ज्ञान से परिपूर्ण है। जैसे हमारी दादी नानी होती है तो वो अपने नाती पोतों के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार होती है, और कितना भी कर जाए उन्हें कम ही लगता है। और यही स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का, जब वो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से परिपूर्ण है, जब माँ की झोली में हर एक वस्तु है, वो सिद्धिदात्री रूप है। भक्त जो भी मांगेगा माँ प्रसन्न होकर झोली से निकालकर वही दे देंगी। बड़ा उदार, बड़ा प्रेम से भरा हुआ सिद्धिदात्री नाम ही है। दात्री यानी देने वाली, तो यानी 9वें दिन माँ भगवती दानी हो गई है, देने वाली हो गई है। जैसे जब माताएं वृद्ध होती हैं तो उन्हें लगता है कि क्या क्या कर डाले नाती पोतों के लिए, कितना भी करे कम लगता है। वैसे ही सिद्धिदात्री माता 9वें रूप में जब आती हैं, सारी ब्रह्मांड की शक्तियों से परिपूर्ण हो जाती हैं, सारी सिद्धियां उनकी झोली में होती हैं, और उस समय भक्त माँ की उपासना करके उनसे जो भी मांगता है माँ प्रसन्न होकर उसकी झोली भर देती है। इसलिए अपने घर के परिवार की माताओं में ही नवदुर्गा का दर्शन करिए, भगवती का दर्शन करिए। हमारे घर की वृद्धा ही आशीर्वाद देती हुई हमारी मैया ही, हमारी दादी अम्मा ही माता सिद्धिदात्री है।